हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा का बेसिकली एक मशीन है दैट विल बी एक्सेप्टिंग सम strings, or you can say that it will be accepting some strings that are generated by a language. ठीक है गाइज, सो दैट आर प्रेजेंट इन अ लैंग्वेज बेसिकली। सो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा क्या कंडीशन है, जो मेरी ग्रामर होती है, व्हाट विल ग्रामर डू? ग्रामर विल जनरेट अ लैंग्वेज। ग्रामर क्या करेगा? लैंग्वेज जनरेट करेगा। जितने भी प्रोडक्शन रूल एक ग्रामर में प्रेजेंट होंगे, जितनी भी रूल्स प्रिंसिपल ग्रामर में होंगी, उस रूल्स को फॉलो करके एक लैंग्वेज जनरेट होगी। अब लैंग्वेज में क्या होगा? लैंग्वेज में स्ट्रिंग या फिर वर्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब जो ये स्ट्रिंग या फिर वर्ड है, ये क्या होगा? ये मैं अपनी एक मशीन में पास करूँगा। सपोज दिस इज़ माय मशीन, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? दिस इज़ माय फाइनाइट ऑटोमेटा। मैंने इस मशीन में क्या इनपुट दिया? इस मशीन में मैंने इनपुट दे दिया कि जो मेरी लैंग्वेज है, मैंने उसकी स्ट्रिंग को क्या कर दिया? पास कर दिया इसमें। सो ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, ये दो कंडीशन देगा। क्या कंडीशन देगा? कि ये जो ये स्ट्रिंग है, ये इस लैंग्वेज में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर लैंग्वेज में प्रेजेंट है, सो इट विल बी एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ये क्या कर लेगा? इसे एक्सेप्ट कर देगा। और अगर लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है, देन इट विल बी रिजेक्टिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ये क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। सो आपको हाई लेवल ओवरव्यू मिला फाइनाइट ऑटोमेटा का। सो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा विल बेसिकली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग माय स्ट्रिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन अ लैंग्वेज एंड अ लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय अ ग्रामर जी। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कंडीशन है? स्ट्रिंग किससे जनरेट होगी? अ लैंग्वेज विल बी गिविंग मी स्ट्रिंग। लैंग्वेज क्या देगा मुझे? स्ट्रिंग देगा। विल बी गिविंग मी स्ट्रिंग एंड दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज विल बी जनरेटेड बाय अ ग्रामर। ग्रामर क्या जनरेट करेगा? एक लैंग्वेज को जनरेट करेगा एंड उस लैंग्वेज से क्या मिलेंगे? मुझे डिफरेंट स्ट्रिंग मिलेगी। और ये जो ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, ये मैं फाइनाइट ऑटोमेटा को दूंगा एज अ इनपुट एंड ये फाइनाइट ऑटोमेटा मुझे बताएगा कि ये वाली स्ट्रिंग लैंग्वेज में प्रेजेंट है या नहीं है। आर यू गेटिंग द हाई लेवल ओवरव्यू? फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली एक मशीन है। अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट और विदाउट आउटपुट। विद आउटपुट में हम दो मशीन्स पढ़ेंगे, जो कि है मेरी मूरे मशीन एंड दूसरी है मीले मशीन। मूरे मशीन में क्या होता है? मूरे मशीन में जो आउटपुट होता है वो स्टेट के साथ ही एसोसिएटेड होता है। मीले मशीन में आउटपुट ट्रांजैक्शन में लिखा रहता है। अभी आप ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ये सारे सेपरेट टॉपिक हैं। उसके बाद जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है, उसमें हम पढ़ेंगे तीन कैटेगरी, DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA। DFA मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एप्सिलॉन NFA मतलब एप्सिलॉन मूव्स के साथ जो मेरा NFA होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। एप्सिलॉन मतलब क्या होता है? नल मूव्स। सो अब एक चीज़ आती है, ये सारी फाइनाइट ऑटोमेटा की कैटेगरी है। अब इनमें से पावरफुल कौन है? विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर? अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA, ऑल दीज थ्री आर इक्वलेंट इन पावर। ये तीनों क्या हैं? दीज आर इक्वलेंट इन पावर। अब इक्वलेंट होगी, सो इससे मैं क्या पता लगा सकता हूँ? दैट आई कैन कन्वर्ट अ DFA इंटू NFA, आई कैन कन्वर्ट अ NFA इंटू एप्सिलॉन NFA, और एप्सिलॉन NFA को ही मैं DFA में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एज वेल एज मूरे मशीन एंड मीले मशीन आर ऑल्सो इक्वलेंट इन पावर। मतलब मैं एक मूरे मशीन को मीले मशीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो गाइज, अब आने वाली वीडियो में हम बंच ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे DFA डिज़ाइनिंग का, NFA डिज़ाइनिंग का, एप्सिलॉन NFA डिज़ाइनिंग का, मूरे मशीन का, मीले मशीन का। अब जो मेजर TOC का कंट्रीब्यूशन है, मतलब 50% वेटेज तो इन्हीं चीज़ों की है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जितना अभी तक हमने पढ़ा ना, उन्हीं चीज़ को इलेबोरेट करते रहेंगे। अगर अभी तक का आपका बेसिक क्लियर है तो ये दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इजी। सो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सो फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होगा? सबसे पहले मेरी इनिशियल स्टेट होगी। इनिशियल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा और उसमें एक एरो का सिंबल होगा। दिस रिप्रेजेंट माय इनिशियल स्टेट। अब जो दूसरी स्टेट आती है, इसमें आती है फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगा मैं दो सर्कल से, मतलब अ सर्कल इनसाइड अ सर्कल। दिस रिप्रेजेंट अ फाइनल स्टेट। अब इसमें एक कंडीशन आती है, जैसे यहाँ से मैंने एक ऐसे करके एरो बना के एक नई स्टेट पे चला गया। सो दिस रिप्रेजेंट अ मूव। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मूव।
जैसे मैंने कोई भी एक सिंबल लिया, सो इस सिंबल को लेने के बाद मैं नई स्टेट पे आ गया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। सो जैसे अगर मैंने देखा कि मेरा ए बी आ गया, सो ए बी याद करने के लिए क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे एक ए मिला, इसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि स्टेट चेंज कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, स्टेट को चेंज कर दूंगा। सो ये आपको इनिशियल स्टेट पता लगी, फाइनल स्टेट पता लगी। एक आपको डेड स्टेट के बारे में भी आगे पता लगेगा। डेड स्टेट क्या होता है, जैसे मान लो अगर मुझे एक लैंग्वेज में एक्सेप्ट करना है जिसमें स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है ए से, सो अगर यहाँ पे मुझे सबसे पहले बी मिल जाए, तो बी मिलने के बाद मैं इसे एक नई स्टेट पे पहुँचा दूंगा। सो दिस इज़ माई डेड स्टेट, जिसका नाम दे दिया मैंने सी। सो डेड स्टेट की क्या क्लासिफिकेशन है, जो ये डेड स्टेट है, अगर मुझे इसमें एक बार में पहुंच गया, जैसे बी के थ्रू में पहुंच गया, तो मैं कभी भी डेड स्टेट के बाद अपनी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकता। इजंट इट गाइस। और जैसे अगर ये मेरी एक स्टेट है, उसमें एक ऐसे करके ये सिंबल बना हुआ है, दिस पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट माई सेल्फ लूप। ये क्या है, सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप मतलब अगर मुझे इस स्टेट पे ए कॉमा बी कुछ भी मिल जाए तो मैं इसी स्टेट पे वापस रहूँगा। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डीएफए डिज़ाइन करेंगे और आप एकदम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हो जाओगे प्रो मीन्स यू विल बी गेटिंग परफेक्शन। सो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको मिलूंगा डीएफए के साथ, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।